नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। भारत पर ट्रंप का 25% टैरिफ लागू, बाकी टैरिफ 28 अगस्त से लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ कल सुबह 9:31 बजे से लागू हो गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, आधी रात हो गई है, अरबों डॉलर का टैरिफ अब अमेरिका में आ रहा है। इसके अलावा भारत पर लगाया गया दूसरा 25% सेकेंडरी टैरिफ 28 अगस्त से लागू होगा। पटना में एस्टेट की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया 2 बार लाठीचार्ज। साफ तौर पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और पैरों से मार रही है। ये सभी पर लाठी। पटना में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बहाली को मांग को लेकर 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सड़क पर करीब 5 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया। सेम हाउस घेराव के लिए निकले कैंडिडेट्स को पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेड्स लगाकर रोका, लेकिन जब अभ्यर्थी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर फिर से प्रदर्शन हुआ, जहाँ पुलिस ने वाटर कैनन मंगवाया और दोबारा लाठीचार्ज किया। इस बीच मुख्य सचिव ने 5 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया। प्रदर्शन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई थी और अभ्यर्थियों के हाथ में एस्टेट नहीं तो वोट नहीं जैसे पोस्टर्स थे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू। निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त रखी गई है। चुनाव 9 सितंबर से होंगे। ये पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से खाली है। ट्रंप के 50% टैरिफ पर बोले पीएम मोदी, किसानों के हित से समझौता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जवाब दिया है कि भारत कभी भी किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों में समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च है और अगर इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ी तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के टैरिफ पर भारत के विरोध का चीन ने साथ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। इस फैसले का भारत ने विरोध किया, जिसे अब चीन ने भी सही बताया है। भारत में मौजूद चीनी एम्बेसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि भारत की आजादी और फैसलों पर कोई असर नहीं डाल सकता और कोई देश उसकी विदेश नीति में दखल नहीं दे सकता। जल्द भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, एनएसए डोभाल ने की पुष्टि। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत दौरे पे आएंगे। उन्होंने मॉस्को में कहा कि लगभग तारीख तय हो गई है। ये दौरा ऐसे समय पे हो रहा है जब रूस से भारत के अच्छे संबंधों को लेकर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कपिल शर्मा के कनाडा वाले रेस्टोरेंट पर फिर चली गोलियां, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट पर गुरुवार को दोबारा गोलियां चलाई गई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले जुलाई में इसी रेस्टोरेंट पर 10 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसके बाद रेस्टोरेंट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था। ट्रंप के टैरिफ के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया भारत का समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत एशिया में एक खास पहचान रखने वाला देश है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और दोनों देशों को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। राहुल गांधी का दावा, एक आदमी ने 4 राज्यों में वोट डाला, चुनाव आयोग ने मांगा सबूत। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति 4 राज्यों में वोट डाल चुका है। इसमें चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगा है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा है कि अगर ऐसे मतदाताओं के नाम दिए जाएं तो जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पे तंज, 2 वोटर ID उन्हीं की गलती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर किसी की 2 वोटर ID मिले हैं तो ये गलती चुनाव आयोग की है। फिर भी आयोग हमसे स्पष्टीकरण मांग रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग से नहीं बल्कि पटना के एसडीओ से नोटिस मिला है। चलती थार की छत पर बैठकर युवती ने बनाई रील, गुरुग्राम पुलिस हुई एक्टिव। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में नेशनल हाईवे 48 पर एक युवती चलती थार की छत पर बैठकर स्टंट करती दिखी। वह अलग अलग पोज बनाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे पीछे चल रही एक गाड़ी में मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस करना शुरू कर दिया है ताकि गाड़ी मालिक की जानकारी मिल सके। उड़ीसा में आदिवासी महिला से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा के अंगुल जिले में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये घटना 4 अगस्त को छिदीपाड़ा थाना क्षेत्र के घने जंगल के पास हुई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं।
पुलिस ने उनके पास से ट्रैक्टर, 2 मोबाइल फोन और घटना स्थल पर पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि जांच तेजी से चल रही है और पीड़िता को पूरी मदद दी जा रही है। सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड के दोनों शूटर एनकाउंटर में ढेर। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटरों को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया है कि गुरुवार तड़के पिसावा इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक से आए 2 शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 8 मार्च को दोनों भाइयों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये साजिश कार्यदेव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा ने रची थी, जिसने पत्रकार को 4 लाख की सुपारी भी दी थी। दोनों शूटरों राजू तिवारी उर्फ रिजवान खान और संजय तिवारी उर्फ अकील खान पर हत्या समेत कई केस दर्ज थे और दोनों पे 1-1 लाख का इनाम था। इनके पास 2 आधार कार्ड भी मिले हैं, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम नाम से। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से अब तक 5 की मौत, 50 से ज्यादा लापता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे बादल फटने की घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। सेना के मुताबिक जेसी और 8 जवान भी लापता हैं। अब तक 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 9 जवानों और 3 सिविलियंस को हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया है। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को एम्स ऋषिकेश और 9 को उत्तरकाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया है कि गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में 400 लोग फंसे हुए थे। भारत चारों तरफ से घिर गया है, ट्रंप के टैरिफ पर बोले अखिलेश यादव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश के हालात चिंताजनक है, युवा बेरोजगार है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, किसान संकट में है और भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अयोध्या में बन रहा है तिलक प्रवेश द्वार, रामनगरी को मिलेगी नई पहचान। योगी सरकार की पहल पर अयोध्या पे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर 1.79 करोड़ की लागत में तिलक प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा है। ये द्वार अयोध्या की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान देगा। काम तेजी से जारी है और अब तक 60% निर्माण पूरा हो चुका है। वैष्णो देवी के लिए नए वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी 10 अगस्त को करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को कर्नाटक दौरे पर अमृतसर से वैष्णो देवी के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन 11 अगस्त से नियमित रूप से चलेगी। इसके साथ ही बेलगावी से बैंगलोर और नागपुर से पुणे के बीच भी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। मराठी बोलने को लेकर महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन में भिड़ी 2 महिलाएं। महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मराठी बोलने को लेकर एक लोकल ट्रेन में 2 महिलाओं के बीच बहस होती दिख रही है। गोद में बच्ची ली हुई एक महिला कहती है कि चल मराठी बोल, तो ये महाराष्ट्र है। इस पर दूसरी महिला जवाब देती है कि तुम कौन होती हो, मैं भी यही हूँ, मुझे नहीं बोलनी मराठी। रक्षाबंधन पर किन राज्यों में महिलाओं के लिए फ्री रहेगी बस सर्विस। देश में 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और इस मौके पर कई राज्यों में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया गया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का इंदौर शामिल है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में महिलाओं के लिए पहले से ही फ्री बस सेवा है। दिल्ली में बेटी ने गुस्से में तवे से पीटकर कर दी पिता की हत्या। दिल्ली के सहादरा में एक महिला ने गुस्से में आकर अपने 55 वर्षीय पिता की तवे से पीट कर हत्या कर दी। ये घटना बुधवार को हुई जब महिला की मां और भाभी भी घर पे मौजूद थे। पुलिस के अनुसार महिला अविवाहित है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। परिजनों का कहना है कि वह दवाई लेने से भी मना कर रही थी। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।